हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। वैसे तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे बिगनर्स के लिए कैंडल मेकिंग में जो जो बेसिक मटेरियल्स होते हैं जिनके बिना कैंडल मेकिंग पॉसिबल नहीं है, उन सब मटेरियल्स की आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वैक्स की। आज के वीडियो में हम सिर्फ सोए वैक्स के बारे में बात करेंगे, बाकी सब वैक्स नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब आती है बात इस वेइंग मशीन की। तो जो वेइंग मशीन होती है, इसके बिना आप विक्स का मेजरमेंट नहीं ले सकते हो। और अगर आपको यही पता नहीं होगा कि कौन सा जो कैंडल है उसमें आपने कितनी वैक्स यूज़ करी है, तो उसके बिना ना ही तो आप अपनी जो कैंडल है उसकी प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हो, ना ही उसमें फ्रेगरेंस ऐड कर सकते हो। इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब बात करते हैं हम इस थर्मामीटर की। ये थर्मामीटर भी जो कैंडल मेकिंग है उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसके बिना आप वैक्स का टेम्परेचर चेक नहीं कर सकते हो। अगर आपको टेम्परेचर पता नहीं होगा तो आप उसमें फ्रेगरेंस ऐड कैसे करोगे, तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब बात करते हैं हम कलर की। जो डाई होती है, कैंडल मेकिंग डाई, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसके बिना आप कलरफुल कैंडल नहीं बना सकते हो। फिर तो आप एकदम वाइट कैंडल अगर बना रहे हो तब तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कलरफुल फ्लावर्स, कलरफुल कैंडल्स बनानी है तो उसके लिए इस डाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये डाई लिक्विड फॉर्म में, चिप्स फॉर्म में, दोनों फॉर्म में आपको मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादा बेटर मुझे ऐसा लगता है कि लिक्विड फॉर्म में होती है। उसके बाद बात करते हैं हम फ्रेगरेंस की। कैंडल तो मार्केट में बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन अगर उसमें अच्छी फ्रेगरेंस नहीं आएगी तो लोग उसे ख़रीदेंगे नहीं। और आजकल तो फ्रेगरेंस आप वैसे तो ऑनलाइन भी ले सकते हो, लेकिन काफ़ी आपको बल्क में बाहर जो लोग होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, वो आपको देंगे, और उन वेंडर्स से आप काफ़ी अच्छी क्वालिटी और बहुत सस्ते में आप ख़रीद सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोल्ड। ये तो आजकल इतने सारे हैं मार्केट में कि एक लो दूसरा नया है, दूसरा लो तीसरा नया है। पता नहीं कितने सारे मोल्ड मार्केट में, ऑनलाइन बहुत बहुत सारे मोल्ड्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगी। लेकिन कुछ बेसिक जो मोल्ड्स होते हैं, ये 2-4 मोल्ड हैं जिनका यूज़ करके आप काफ़ी अच्छी अच्छी कैंडल्स आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही मोल्ड ख़रीदने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं इस हीट गन की। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको किसी मोल्ड में वैक्स को पोर करना है, या आपके जो जार हैं उसमें आपको पोर करना है, तो उसका टेम्परेचर वैक्स के अकॉर्डिंग करने के लिए आपको इस हीट गन की ज़रूरत होगी ही होगी। आप चाहे तो जो ड्रायर होता है उसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये हीट गन बेस्ट होती है। अब बात करते हैं विक की। ये जो विक है, इसमें वैक्स ऑलरेडी लगी हुई होती है। इसे आपको सिर्फ चिपकाना होता है। ये अलग अलग साइजेज़ में मार्केट में मिल जाती है। ये रोल होता है, इसे आपको वैक्स में पोर करना होता है पहले, और फिर आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसमें वैक्स लगी हुई नहीं होती है। ये जो रोल है, ये मोस्टली उन कैंडल्स में यूज़ होता है जो मोल्ड्स होते हैं, जो बहुत बड़े मोल्ड होते हैं, उनके अंदर हम इस रोल जो विग होती है उसका यूज़ करते हैं। अब विक को चिपकाने के लिए इस टाइप के स्टिकर्स आते हैं। जो जार कैंडल आप बनाते हैं उसमें आपको विक को चिपकाना पड़ता है, तो आप चाहें तो इन स्टिकर्स की हेल्प से भी विक को चिपका सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं स्टिकर ख़रीदना, तो आप ग्लू गन की हेल्प से भी चिपका सकते हो, लेकिन ये स्टिकर से चिपकाना थोड़ा आसान हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम जार्स। जो भी बहुत मार्केट में बहुत टाइप के जार मिल जाएंगे, ग्लास जार और इस टाइप के टिन जार, बहुत सारे जार हैं इस वक्त मार्केट में। आप ले सकते हो। आपकी डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी डिज़ाइन के लिए कौन सा जार आप प्रेफर करना चाहोगे। तो आप इन जार्स को आप मार्केट से या फिर किसी वेंडर से आसानी से ख़रीद सकते हो। अब अगर आपको जार कैंडल बनानी ही है, तो फिर उसे क्लीन करने के लिए इस टाइप का जो अल्कोहल होता है वो आपको चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि अगर आप उसे जार को क्लीन करके और उसमें वैक्स पोर नहीं करोगे तो जो कैंडल है वो सुंदर नहीं बनेगी, उसमें कोई फिनिशिंग नहीं होगी। इसलिए ये अल्कोहल ज़रूरी है। अब बात करते हैं स्टिकर। ये वार्निंग स्टिकर्स, ये भी आजकल मस्ट हो गए हैं, क्योंकि आप कोई जार कैंडल बना रहे हैं तो उसके नीचे आपको इस स्टिकर को चिपकाना बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये स्टिकर भी आपके पास होने ही चाहिए। तो हमने बेसिक जो भी चीज़ें होती है कैंडल मेकिंग के लिए वो सब कवर अप कर ली हैं। अगर कुछ छूट गई है और आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसकी पूरी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। और अगर आप भी मेरे साथ कैंडल मेकिंग करना चाहते हैं आगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर